अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम कार्डानो के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिटेल में मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और लॉन्ग टर्म होल्डिंग बेनिफिट्स और इसमें आपको फ्यूचर्स ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप कार्डानो का चार्ट देखो तो हमारे पास जो कार्डानो का ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, जो हर कॉइन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, वो स्टिल कार्डानो का बुलिश है। इवन के जो हमारे पास मई और अप्रैल में डंप हुआ था ना, उस डंप के अकॉर्डिंगली भी स्टिल कार्डानो बुलिश है। तो ये चीज़ कार्डानो के लिए जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कार्डानो के एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा जो ओवरऑल कार्डानो का स्ट्रक्चर है वो स्टिल हमारे पास बुलिश है और हम जो है वो एक स्पेसिफिक चैनल के अंदर ही अपवर्ड साइड में मूव कर रहे हैं। अब कार्डानो के लिए ना जो एक एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आप इसमें फ्यूचर्स ट्रेड करते हो या अगर आप इसमें कार्डानो में स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स की जो डिस्कशन है वो मैं सबसे पहले आपसे करता हूँ। अगर आप कार्डानो को देखो तो जो मैं एक एंट्री पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ऑल्दो मैंने जो है वो कार्डानो 1.35 पे जो है ना वो मैंने कुछ सेल ऑफ किए थे। जो अब मैं बाइंग एरिया एक देख रहा हूँ वो मेरा बाइंग एरिया डायरेक्टली 50 मूविंग एवरेज है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कार्डानो और ओल्ड कॉइन्स में मैं फ्यूचर्स ट्रेड नहीं कर रहा, मैं जस्ट इनको स्पॉट में बाय कर रहा हूँ, इनको स्पॉट में होल्ड कर रहा हूँ। मैं भी आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करो कि इनमें फ्यूचर्स ट्रेड इस टाइम पे ना करो, वो ज़्यादा बेहतर है। जो एक आपकी एंट्री होनी चाहिए इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंड, वो हमारी सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 मूविंग एवरेज से बनती है, लेकिन ये आपकी मेजर एंट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम सपोर्ट है, आपको पता है करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस टाइम पे है वॉल्यूम सपोर्ट। अगर आपको किसी कॉइन की एक अच्छी वॉल्यूम सपोर्ट जिस पॉइंट से मिल रही है ना, वहां से आप एक अपनी मेजर ट्रेड ओपन कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी कॉइन्स हैं वो ज्यादातर जो है ना वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है और वो जस्ट मार्केट हाइप और फंड न्यूज की वजह से पंप्ड हुए हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक मेजर आपकी एंट्री बनती है वो डाउन टू दिस, ये ऑरेंज लाइन जो आप वॉल्यूम की देख रहे हो मेजर, यहाँ पे हमारी बनती है। इसके अकॉर्डिंगली जो है ना एक आपकी जो मेजर ट्रेड है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ये जो वॉल्यूम सपोर्टेड है। और ये जो हमारी यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो हमारे पास 200 मूविंग एवरेज जो बिल्कुल ऑन द सेम प्लेस है, तो ये एक आपकी एक मेजर एंट्री पॉइंट होना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ ना कुछ बाइंग, ये जो अभी करंट प्राइस टैग चल रही है यहाँ से बाय कर लो, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। और इसी के साथ साथ अगर फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स ट्रेड के लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, सेम एंट्री पॉइंट यहाँ से बाय कर लो। मोस्ट लाइकली चांसेस हमारे पास यही है कि यहां से हमें बाउंस बैक मिलेगा। अब ये है हमारे पास आवरली चार्ट। अगर मैं इसको आपको 4 आवरली पे शिफ्ट करके मैं आपको कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो उस पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो 4 आवरली, अब आपको पता होता है कि अगर हम किसी भी कॉइन के लॉन्ग टर्म रन को देखें तो उसके लिए हमें ज्यादा टाइम स्पैम पे जाना चाहिए। तो इसलिए जो अगर हम 4 आवर को देखें तो मुझे एज सच जो है ना वो ये एटलीस्ट इस वीक में कार्डानो की इतनी अच्छी सिचुएशन नजर नहीं आ रही एट द एंड ऑफ दिस वीक या द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक, ठीक है, तब तक मुझे इतनी ज्यादा अच्छी सिचुएशन इसकी नजर नहीं आ रही अकॉर्डिंग टू टी। अगर हम ग्राफ्स को देखें, इसलिए मैंने आपको जो है ना वो रिकमेंड किया कि आप इस पर फ्यूचर्स ट्रेड ओपन ना करो, जस्ट इसको स्पॉट में बाय करो। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या, उसकी ये वजह है कि अगर आप लॉन्गर टाइम स्पैम पे जाते जाओ ना, या वन डेली पे जाते जाओ या आप वीकली पे जाते जाओ, तो उसमें हमारे पास जो है ना वो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ ये इलियट वेव टाइप जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वेव जो है ना वो हमारे पास, अब ये अगर आप इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, ये इस वेव को लॉन्गर टाइम स्पैम में, तो हमारे पास ये अब जो नेक्स्ट वेव है वो हमारी कुछ ना कुछ ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगी, जिसकी अगर टेक्सटिंग सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद जो है ना वो यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलेगा, वरना जो है वो हमारी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ भी गिर सकती है। तो इसलिए अगर आप लॉन्गर टाइम स्पैम में देखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 2021 के एंड के टारगेट है तो फिर बेशक बाय ना करो, ठीक है, फिर वेट करो, फिर बाकी वापस टर्न कर जो बीटीसी और एथेरियम की तरफ। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो शॉर्ट टाइम, एक दो दिन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालते हो, फॉर एग्जांपल $100,000 की बाय करके आप जो है ना वो कुछ प्राइस चेंज पे $30-40 प्रॉफिट उठा के मार्केट से एग्जिट कर जाते हो, तो फिर बेशक बाय कर लो। आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ ना कुछ हमें ये 50 मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट मिलेगी और प्राइस कुछ 1.4-1.5 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी ये इजीली अचीवेबल टारगेट्स है। बेशक हम जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस वेव्स हम जो है वो वापस नीचे की तरफ भी बेशक अगर हम आते हैं तो 1.43 का टारगेट है ना, ये इजीली अचीवेबल है, ये अचीव हो जाएगा। तो इतने अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो बेशक बाय कर लो। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो इस टाइम पे जो है ना वो मैं अपने जो मेरे 90% ऑफ प्रॉफिट्स है ना वो इस टाइम पे मैं जस्ट प्रॉफिट्स निकालता हूं और मैं उसको कार्डानो में शिफ्ट कर रहा हूं इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है 2021 के एंड में कार्डानो जितने आपको प्रॉफिट देगा उतने प्रॉफिट आपको कोई और कॉइन नहीं देगा। ऑल्दो अगर आप कोई शिट कॉइन्स में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा प्रॉफिट बना लो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो बाकी कॉइन्स के बारे में इवन के बीटीसी, एथेरियम, हम जो पोल्काडॉट को भी देख ले, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आपको इतना ज्यादा रेवेन्यू देंगे जितना आपको जो है वो ये कार्डानो देगा। इसलिए ये जो बाइंग प्राइस टैग्स हैं ये अच्छे बाइंग प्राइस टैग्स हैं, लेकिन स्टिल
अगर आप बहुत ज़्यादा नैरोली और स्पेसिफिकली लेके चलना चाहते हो कि मुझे बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिले तो फिर वेट कर लो, फिर बेशक बाय ना करो अगर तो आपके 2021 के एंड के टारगेट्स हैं। अब अगर हम थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो बीटीसी और एथेरियम का एक जेनेरिक ओवरव्यू दे दूँ तो उसके अकॉर्डिंगली जो बीटीसी की और एथेरियम की एक एंट्री पॉइंट बनती है आपकी, वो आपकी स्ट्रेट ये वॉल्यूम सपोर्ट जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आप ये इस वॉल्यूम सपोर्ट से मार्केट में एंटर हो जाना। कल के दिन में भी मैंने आपको कहा था, कल के दिन में भी आपके इजीली प्रॉफिट्स बनते थे यहाँ तक। अभी अगर यहाँ पे आप देखो तो ये इस जो हमारे पास ये लेवल ऑफ सपोर्ट है वॉल्यूम सपोर्ट, अगर आप यहाँ से मार्केट में एंटर होते हो तो जो आपका लेवल ऑफ टारगेट प्रॉफिट टेकिंग होना चाहिए वो ये हमारी 50 मूविंग एवरेज होनी चाहिए, जो कि हमारी पहले एज अ मेजर सपोर्ट थी ये सारे एरिया में, लेकिन अब ये एज अ मेजर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। तो इन चीज़ों को एथेरियम की अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री एक करंट प्राइस टैग भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट है। लेकिन अगर आप फिर भी वेट करना चाहते हो, डाउट है, अगर आप जो है वो एक रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हो तो फिर वेट करो, 2460 तक प्राइस को ड्रॉप होने दो, 2460 2440। लेकिन ये जो बिल्कुल नैरोली जो आप टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलते हो ना, इन टारगेट्स के हिट होने का जो है ना वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हिट हो। ये यहाँ तो हिट होते हैं या बिल्कुल इससे ऊपर से प्राइस वापस निकल जाती है, ये इनसे नीचे प्राइस आ जाती है। तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा बहुत ऊपर प्लस माइनस अपने टारगेट्स को रख लेना। अगर इसी तरीके से हम थोड़ा सा बीटीसी को देख लें, बीटीसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको कल के दिन में भी ये टारगेट बताया था कि ट्रेड ना करो बीटीसी के तो ज़्यादा बेहतर है, और इसको जो है ना वो सिंपली ये 37,200 100 इस टारगेट से मार्केट में एंटर होना, इससे पहले ना ही एंटर हो तो बेहतर है। अगर फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो तो वो सिर्फ एथेरियम में रहो या एथेरियम के कुछ टोकन्स में। बाकी जो कॉइन्स है, कार्डानो हो गया, उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे। जो है वो लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी कार्डानो, फिर उसके बाद पोल्का डॉट पे आ जाओ, फिर एथेरियम, बीटीसी, इस तरह जो है ना वो स्पॉट में ये बाय कर लो। और एक आपको गोल्डन टिप दे देता हूँ, जो बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने नोट किया गलती करते हैं। अब जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं उनका पोर्टफोलियो बहुत कम होता है, ठीक है, उनका होगा यहाँ तो 500 600 700 या 800 900 डॉलर यहाँ तक होता है, ठीक है, जितने भी न्यूबीज आते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो $100 का एक कॉइन बाय कर लिया, $200 का एक कर लिया, 50 का एक कर लिया, 30 का एक कर लिया, 100 का एक कर लिया। ये चीज़ ना किया करो, ठीक है। कोशिश ये किया करो कि जब आप बिल्कुल बिगिनर हो ना तो उस टाइम पे स्पेसिफिकली बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो या इन 4-5 कॉइन्स में रहा करो, इनसे बाहर नहीं निकलना, और ज्यादा डिवाइड ना कर दिया करो अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। कोशिश ये किया करो कि $1000 है तो $1000 में से सिर्फ 500 करके 2 कॉइन्स में डाल दो, ठीक है, एक बीटीसी में डाल दो या एक किसी कार्डानो में या एक किसी और कॉइन में डाल दो। ज्यादा जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे उतने आपके प्रॉफिट मिस होंगे, इसलिए नैरो ला करो, ठीक है। जो आपको कॉइन्स आपको अगर इन केस प्राइस नीचे भी आती है, जो कॉइन्स आपको जल्दी रिकवरी दे सकते हैं, कोशिश करो सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे आज के दिन के लिए शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।